बोलो राम 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय बोलो राम गुरुदेव जी महाराज। जय हो। सभी भाई बहन गुरु वंदना ब्रह्म स्तुति और मंगलाचरण उच्चारण करो लाओ सब। राम 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 राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ध्यान मूल में गुरुर मूर्ति पूजा मूल में गुरुर पद में मंत्र मूल में गुरुर वाक्य मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। नमो राम पर ब्रह्म जी। सद्गुरु संत यादा जन दरिया वंदन करे पल पल दरिया सतगुरु बेटिया जहाँ दिन जन्म सनात श्रवणा शब्द सुनाई के मस्तक दीना हाथ श्रवणा शब्द सुनाई के मस्तक दीना शरण सद्गुरु दयाल मुगे हृदय हरिनाम नित प्रति संगत साधु की
जीवत मोक्ष सुगरा निध वृद्धि संगत साधु की जीवत मोक्ष सुगरा नमो नमो गुरुदेव परम निज भेव मोहि बताया निर्गुण ज्ञान विचार के हंस परमहंस कहाया नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मोहि निर्वेदिया नमो नमो गुरुदेव तिमिर मन का हर लिया नमो नमो गुरुदेव समुद्र से डूबत तारिया नमो नमो गुरुदेव भाई पकड़ के पारे उतारिया जन सुगिया गुरुदेव जी शिष्य को तारणे भव सागर से मोहि तार जो लीजो भाई प्रसाद भव सागर से तार जो लीजो भाई प्रसाद संत दर्शन को चालिए तज माया अभिमान ज्यों ज्यों पेंडा सामा धरे त्यों त्यों यज्ञ समान संत मिलिया इतरा टले काल जाल जम चोट शीश निवाया सब ढे पड़े लग पापारी पोट शीश निवाया गिर पड़े लग पापारी पोट साधु आया पावना मांग चार रतन धूणी पानी आसरो सरदा से दियन अनादर कीजे मत कीजे बहुत गणा सने समय पधारे किशन दास संत पावना में समय पधारे किशन दास संत पावना में करेंगे तो सब साथ बोलेंगे। पहले मैं बोलूं, फिर द्वारा आप सभी गुरु की भाई बहन भाग विभोर होकर मगन मस्त होकर सब साथ बोलेंगे, मजा होगा।
पुराऊं मोतियां घिस घिस चंदन लगाऊं चौक पुराऊं मोतियां चंदन लगाऊं पांच पदार्थ कोयले फूले माल पेराऊं पांच पदार्थ कोयले फूले माल पेराऊं आज हमारे
श्री कृष्णदास जी महाराज, सदगुरु सुखराम जी महाराज, श्री हरिरामदास जी महाराज, स्वामी रामदास जी महाराज, श्री धीराराम जी महाराज, स्वामी दादू दयाल महाराज, सदगुरु कबीर साहिब, दाता सा श्री गुलाबदास जी महाराज, श्री मोहनदास जी महाराज, श्री रूपनाथ जी महाराज, श्री गिसाराम जी महाराज, सरल सर्व संत महात्मा, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, बोलो राम। संकोच नहीं करो, सभी भाई बहन प्रेम से बोलो राम, और भाव से बोलो राम। बोलो राम। गढ़गढ़वासी सर्व निवासी श्री रमतीत राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज, श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, अनंत अनंत नाम लेवारी भूत भविष्य और वर्तमान के सभी संत महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि सत्संग सभा में विराजमान श्री कानदास जी और सभी धर्मरागी संत संगी प्रिय सत्संगी गुरुमुखी रामदर्शनी भाइयों, राम जी महाराज के बहुत ही असीम कृपा से, गुरुदेव की मेहर और दया से, हमारे श्री गिरधर जी बादशाह और उनके पुत्र परिवार की हार्दिक भावना से और परम पुरुषार्थ से, आप हम सब भाई बहनों के पुण्य की प्रताप से बहुत सुंदर गुरुमुख वाणी करने का मौका मिला। भाग बिना मिले नहीं दुनिया में बड़ी वस्तु का भोग, दाखा फल बैसाख में कागारे गला। भाग्य से ही सत्संग मिलती है, भाग्य से ही संत मिलते हैं। मस्तक भाग उदय कर जाना, सुंदर भेटे संत से। मस्तक की भाग्य उदय होती जब जब सत्संग मिलते हैं, संत मिलते हैं। और सब सुलभ है, सत्संग दुर्लभ है। भाई मनुष्य जीवन में सत्संग मिल जावे, संत मिल जावे तो समझ लो हमारा राम जी की कृपा हो गई है। अपने को अपने कल्याण का उद्धार का समय आ गया है। भाई ये मुक्ति मोक्ष का चिन्ह है। ऐसा अनुभव करो, जब जब सत्संग मिले, जब जब संतों का दर्शन हो तो समझो ये भगवत कृपा अपने पर जल्दी जल्दी हो रही है। भाई नहीं तो आनंद जन्म का पुण्य जागे, जन से देठ दिगा। अनंत जन्म का पाप जागे, तो जन से देठ दिगा। अनंत जन्म का पुण्य जागे, तो जन से देत मिला। वाणी का प्रमाण है, अनंत जन्म का पुण्य जागे, जन से देत मिला। कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, कई जन्मों का पुण्य फलीभूत होता है, तो जीवन में संतों से मिलना होता है भाई। और कई जन्मों का पाप आड़ा फिरे, पाप प्रकट होते हैं तो सत्संग से वंचित रह जाता जीवन, भजन नहीं होता, संत नहीं मिलते। जीवन में ये लक्षण है। कोई न कोई सत्संग मिली है, संत मिले हैं, पुण्य से मिले हैं। अपने को मानव शरीर मिला तो वो भी पुण्य से मिला है, धन संपत्ति मिली तो वो भी पुण्य से मिला है, अपना परिवार मिला है तो वो भी पुण्य से मिला है। पुण्य के बिना कोई वस्तु नहीं मिलती महाराज, कुछ न कुछ पुण्य करता है, भाग जागता पुण्य करता है, शुभ कर्म करते हैं, दान करते, पुण्य करते, कुछ न कुछ हम शुभ कार्य करते हैं तो इससे हमारा पुण्य
बढ़ता है, हमारे को पुण्य मिलता है। और सब जितने भी सुख सुविधा है, जितना सुख है वो सब पुण्य का ही तो प्रताप है। जिनका ज्यादा पुण्य होता उनका लंबा बड़ा नाम हो जाता संसार में, जिनका पाप आड़ा फिरता उनका नाम चला जाता है। भाई सब पुण्य का ही खेल है, लेकिन क्योंकि और फिर बाद में अच्छे संतों का सानिध्य मिल जाए, सत्संग मिल जाए, फिर जीव भक्ति में लगे, भजन में लगे, साधना में लगे, गुरु धर्म का पालन करे तो जीवन में और कृपा हो जाती है। जीव मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, भगवान का दर्शन कर लेता है, भगवान के धाम में पहुंच जाता है। भाई जिसको शास्त्रों में सालों की मुक्ति कहते हैं, भगवान की धाम में चले जाना। बोलो इसलिए भाई गुरुवाणी कहती है, आज हमारे राम जी साहिब घर आया, मंगलाचार चरदस भया आनंद बरसा। जब घर में संत आवे, आप जैसा सज्जन आवे, गुरुमुखी भाई बहन आवे, कोई मेहमान आवे, ये भाग्य की निशानी समझो। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, सत्संग मिले, संत मिले, मंगता और मेहमान, तुलसी भाग उदय की चार निशानी जान। जीवन में सत्संग मिल जावे, संतों का दर्शन मिल जावे, मंगता मिल जावे, मेहमान मिल जावे, ये भाग्य की चार निशानी। घर में कोई संत आ जावे, सत्संग आ जाए, मेहमान आ जावे, याचक आ जाए, अपने द्वार पे कोई भिक्षु मांगने के लिए आवे, तो ये भी अपना भाग लेके आता है। परमात्मा ने अपने को सबका भाग शामिल है, केवल अपना ही भाग्य नहीं। ऐसा मत समझो कि हम जो धन कमाते, संपत्ति कमाते, खेती बाड़ी करते, कुछ कार्य करते हैं तो हम ये अपना भाग्य से नहीं, सबका भाग इनमें बेड़ा है। बोलो सबके भाग का परमात्मा देते हैं, सबका भाग बेड़ा है। इसलिए भाई बहनों, मंगलाचार चरुदस भया आनंद बरसाया, मंगलाचार भया रे आनंदा, कमल खिले ज्यों देखत चंदा। मंगलाचार भया रे आनंदा, घर में मंगल ही मंगल होता है, आनंद ही आनंद होता है। आज सकी गाओ मंगलाचार, बोलो राम। और गुरुवाणी कहती है, घर घर मंगलाचार दीपक जोया रे, घर घर मंगलाचार दीपक जोया रे, घर मंगलाचार दीपक जोया रे। ए सखिया रिल मिले होए, बोलो सखिया रिल मिले
रामदास जी महाराज के शिष्य दयालुदास जी महाराज दयालुदास जी महाराज कहते हैं घर घर मंगलाचार दीपक जोया। घर में मंगल होता, आनंद होता, खुशी होती, आनंद होता। जहाँ प्रेम का दिया जले, जहाँ ज्ञान का दीपक जले, जहाँ आनंद हो का दिया जले, उन घर में खुशी। घर घर मंगलाचार दीपक जोया रे। सखियां रिलमिल होई प्रीतम सखियां की ज्ञान इंद्रियां। सखियां किने कहवे? ज्ञान इंद्रियां। आंख है, कान है, नाक है, जो अंदर से ज्ञान इंद्रिय है। 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है। बोलो राम। और वो ज्ञान इंद्रियां जो है रिल मिल के प्रीतम मोया रे, यानी वो आत्मा की अनुभूति करती है, सत्य ज्ञान की अनुभूति करती है, आनंद की अनुभूति करती है, इसलिए वो मगन मस्त होती है इंद्रियां। दिन दिवाली आज हरिजन मिलिया रे। रामदास जी महाराज के शिष्य दयालदास जी महाराज कहते हैं दिन है दिवाली। दिवाली की जिन दिन संतारो दर्शन रह जावे, जिन दिन सत्संग मिल जावे, जिन दिन जीवन में अच्छे लोगों रो सजनारो मिलनो रहे, मेहमानारो मिलनो रहे, उन दिन समझो आज दिवाली है। दिवाली रो अर्थ है खुशी। आपस में एक दूसरे ने देखना राजी रहना, एक दूसरे ने देखना खुश रहना, वो दिवाली है। और दुजान देख राजी नहीं रहे ने, जिन घर में लोग दिल में, जिन हृदय में प्रेम नहीं है, जिन हृदय में दूसरे प्रति भावना नहीं है, खुशी नहीं है, उन्हें हृदय में सदा होली है। बोलो लड़ाई करनो, झगड़ो करनो, प्रेम नहीं बोलनो, गिला नहीं करनो, घृणा करनो, नफरत करनो, ये होली है। बोलो जटे खुशी है उठे दिवाली है। जो जले अपने आपस में जले ने वो होली में होली है। और जटे आपस में खुश हो आनंद हो जाए तो समझो दिवाली है। दिवाली में आवे लोग खुशी मनावे। बोलो ये तो कोड कर। तो भाई बहनों दिन दिवाली आज हरिजन मिलिया रे, माने हरिरा जन मिलिया, राम जी रा जन मिलिया, संत मिलिया, माने गुरुमुखी भाई बहन मिलिया। मिलो तो माने हरिजन मिल जो रे, दुष्ट जना दूरा रे जो रे। मिलो तो माने हरिजन मिल जो रे, दुष्ट जना दूरा रे जो। कबीर साहब की वाणी है, मिलो तो माने हरिजन मिल जो रे, दुष्ट जना दूरा रे जो। और हरिजन मिले जन कहीं मिले, वाणी में खुलासा किया हरिजन मिलिया हरि मिले, दाके राम हजूर। हरिजन मिलिया हरि मिले, दाके राम हजूर। दुष्ट मिलिया दुख गणेरो, एक नींदो दूजो कूड़। दुष्ट मिलिया दुख गणेरो, एक नींदो एक कूड़। मिलो तो माने हरिजन मिल जो रे, दुष्ट जना दूरा रे जो। बोलो राम जी महाराज जय हो। हरिजन मिलिया हरि मिले, ताके राम हजूर। अरे दुष्ट मिलिया दुख गणेरो, एक नींदो दूजो कूड़। जब जीवन में हरिजन मिले, भगवान का लाडला भगत मिले, संत मिले, तो आनंद हो, खुशी हो। घर घर मंगलाचार दीपक जोया रे, सखियां रिलमिल होई प्रीतम मोया रे। दिन दिवाली आज हरिजन मिलिया रे, भोजन भाव अनेक बहुदुख टलिया रे। आत्मा की खुराक मिल जाए, सत्संग मिले, ये सत्संग आत्मा की खुराक है। और शरीर के लिए हम जैसे भोजन देते हैं, शरीर के लिए हम जैसे जलपान करते हैं, ऐसे ये आत्मा की खुराक है। सत्संग क्या है? आत्मा की खुराक। इसे आत्मा बलिष्ठ होता, आत्मा में बड़ा आता, आत्मबल मिलता, शक्ति मिलती, हिम्मत आती है जीवन में। महाराज बड़े बड़े अज्ञानी भी, दुखी लोग भी सुखी हो जाते सत्संग से। बड़े बड़े लोग अज्ञान में, अजान में क्या क्या कदम उठा लेते हैं। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, और अगर सत्संग मिल जावे, संत मिल जाए, वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा। क्योंकि आत्महत्या करना बड़ा पाप है, मां पाप है, बड़ा पाप है। जीवन बार बार नहीं मिलता, जीवन बहुत महंगा है, जीवन बहुत दुर्लभ से मिलता है। और इनको जीवन को हम एक क्षण में ही नष्ट कर देते हैं, कदम कदम गलत कदम उठा लेते हैं। ये ज्ञान की कमी, उस समय विवेक नष्ट हो जाता है। विनाश से काल विपरीत बुद्धि, ऐसा शास्त्र कहता। विनाश काल, जब आदमी का विनाश का समय आता, उसमें बुद्धि विपरीत हो जाती है। जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठता है, जो करना चाहिए वो नहीं करता है, कुछ और ही कदम उठा लेता है, और फिर वो जीवन की बाजी हार जाता है। अंत में वो दुर्गति को प्राप्त होता है, अधोगति में जाता है, नरक में जाता है। आत्महत्या करने वाला दुर्गति में जाता है। आत्महत्या कभी मत करो। जीवन में
देखते हम सुनते रोज, ये ज्ञान की कमी है महाराज। इसलिए गुरुवाणी कहती है जैसे शरीर पोषण के लिए है जलपान, ऐसे मन पोषण के लिए है ज्ञान परमा। सत्संग जलपान है, शरीर पोषण के लिए है जलपान। शरीर को भोजन की जरूरत पड़ती, कपड़ों की जरूरत पड़ती, स्नान की, जल की जरूरत पड़ती है। इससे शरीर हष्टपुष्ट रहता है, निरोग रहता, ताजा रहता, स्वस्थ रहता। ऐसे आत्मा को समय समय पर, मन को सत्संग मिलता रहे, मन को सदा संतों का दर्शन होता रहे, राम राम करे और सत्संग छोड़े तो मन को बल मिलता, मन भी शांत रहता, मन बड़ा ही निर्मल रहता है। इसलिए गुरुवाणी कहती है प्रसंग पर ध्यान देना। गोपी कृष्ण मनाए वृंदावन थैया रे, शरत पुनमरो रास देखत रहिया। ये शरीर ही वृंदावन है और इंद्रियां ही गोपियां हैं और आत्मा ही कृष्ण है। बोलो राम। सब पूर्वासी लोग देखत रही जागत रहिया रे, लक्ष्मी वर को पूज पदार्थ पाया। सब गोकुल में जब कहते हैं भगवान कृष्ण ने रास रचाया, उस समय सब लोगों ने पूजा करी, भगवान कृष्ण की पूजा करी, गाय माता की पूजा करी। उस समय सब पूर्वासी लोग जागत रहिया। सब पूर्वासी, पूर्वासी पूर्व के गांव ने, वासी के जो गांव रा जो जीव है, पूर्ववासी नगरी रा जो लोग है, ये जाग जावे और लक्ष्मी वर को पूज पदार्थ पाया। भगवान लक्ष्मी का वर कौन है? लक्ष्मी का वर है नारायण। जो नारायण की पूजा करता है उनके घर में लक्ष्मण भी रहता है और लक्ष्मी भी रहती है। खाली लक्ष्मी की पूजा करो, नारायण की पूजा नहीं करो तो लक्ष्मी फिर बाद में सुख नहीं देती है। नारायण की पूजा हो, यहाँ पर लोग लक्ष्मी ने लारे दौड़ा, लक्ष्मी आगे दौड़े। जो नारायण की पूजा करे तो लक्ष्मी उनके पीछे आगे। इसलिए नारायण की पूजा घर में होनी चाहिए। घर में नारायण की पूजा है, माता पिता की पूजा है, घर में बड़ों का आदर है, उन घर में अच्छा लक्ष्मी का वास होता है। माता बहना भी लक्ष्मी रूप है, तो धन संपत्ति भी लक्ष्मी रूप है। लक्ष्मी आती है तो सद्बुद्धि लेके आती है, तो लक्ष्मी सुख देती है। और ज्यादा अनिति अन्याय करते, झूठ कपट करते, तो माता पिता का आदर नहीं करे, भगवान की पूजा नहीं करे, भगवान की भक्ति नहीं करे, याद नहीं करे, केवल धन कमाए, तो वो धन कभी कभी अनिति का धन दुख भी देता है। इसीलिए लक्ष्मी सद्बुद्धि हो, लक्ष्मी के साथ सद्बुद्धि हो तो उनका सदुपयोग होता है। लक्ष्मी वर को पूज पदार्थ पाया रे, उनको सब पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है, उनको सब कृपा हो जाती है। राम की दयाल बड़ भाग सचेला पाया रे, भाव भक्ति रो माने लागे समाज में हरिजस गाया रे। घर घर मंगलाचार दीपक जोया रे। आज हमारे राम जी साहिब घर आया, मंगलाचार चरुदिश भया, आनंद बरसाया। और जिनको मिला है उन्होंने ऐसा वाणी में गाया, संतों का दर्शन हुआ है।
दुर्मति दूर भगावे। बोलो काम विरोध मत मान बढ़ाई, दुर्मति दूर भगावे। और राग द्वेष और निंदा तज के, राग द्वेष और निंदा तज के, सत उपदेश दृढ़ाए, संत पावे माया। द्वारकता सत संगत करके, द्वारकता सत संगत करके, दिल मिले मंगल गावे, संत पावे माया। संत पावे खीर काट पकवान मिठाई, देखत हेत बढ़ाए। गाइए खीर काट पकवान मिठाई, देखत हेत बढ़ाए। रामा देखत हेत। ओ लूका सूका खाई लूना, लूका सूका खाई लूना, प्रीति से भोग लगाए। संत पावे माया, संत पावे माया। ओ द्वारकता सत संगत करके, द्वारकता सत संगत करके, दिल मिले मंगल गाए। संत पावे माया, संत पावे माँ प्रसाद दीवाने दुर्लभ संसदाई पावे। माँ प्रसाद दीवानो दुर्लभ संत सदाई पावे। हमारा माँ संत सदाई पावे। ओ दुष्ट को जीव दूर मत डोले, दुष्ट को जीव दूर मत डोले, मितिया जन्म गवाए। संत पावे माया, संत पावे माया। ओ द्वारकता सत संगत करके, द्वारकता सत संगत करके, दिल मिले मंगल गाए। संत पावे माया। गुरु प्रताप पूरब ला सुकरत, आगे उदय हो जाए। बोलो गुरु प्रताप पूरब ला सुकरत, आगे उदय हो जाए। रामा आगे उदय हो जाए। ओ कहे कबीर संतों की मूरत, कहे कबीर संतों की साहिब दर्श दिखाए। संत पावे माया, संत पावे। बजाओ बिना बजाओ। संत पावे माया। ओ द्वारकता सत संगत करके,
सदगुरु कबीर साहब की वाणी भाग भला भाग जारे संत पावना द्वार कथा सत्संगत करके रिल मिल मंगल गावे। सदा संतों में भले भाग से संत दर्शन होता, भाग से आप जैसे सजन मिलते साधु। गुरुवाणी कहती है बोलो राम कृष्णदास जी महाराज की वाणी में अनादर कीजिए नहीं कीजिए घना सने समय पधारे कृष्णदास संत पावना में। संत घर में आ जावे, पावना आ जावे, बरसात आ जावे ना, ये बड़े भाग्य की निशानियां है, ये संकेत है कि जिनका अच्छा भाग है ना, जब ये संकेत मिलता, कोई साधु का दर्शन हो जावे, कोई जीवन में कोई पावना मेहमान घर में आ जावे, अतिथि घर में आ जाए। इसलिए हमारे पहले शास्त्रों में लिखा है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि देव जो घर में अतिथि के में मेहमान, जो बिना अतिथि पूछा घर में आ जाए उन्हें अतिथि किया करे। और अचानक घर में अतिथि आ जाए तो घर में आवे, अपना सेवा करा, आदर करा, भोजन प्रसाद जीवन में, तो अपने घर को अपने बढ़े, घर को मान बढ़े और भाई बहनों भाग्य होते हैं। ये भाग्य से मिलता मिनकारी माया और बिरकारी छाया बोलो, ऐसी हमारी बड़ेरों की कहावत है। और जो भी बूढ़े बुजुर्ग लोगों ने ये कहावत कही है बहुत सटीक कही है, प्रामाणिकता से कही है, इनको कोई काट नहीं सकता, वैज्ञानिक भी इनको काट नहीं। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो बात शास्त्रों में लिखी है वो बूढ़िया पहले कह दिया कि ये पता है बोलो। तो आज भी बड़े बुजुर्गों की बातें सिद्ध होती है महाराज। बड़ेरा ने की बातें कभी मिथ्या नहीं जाए, बेकार नहीं जाए। एक एक बात उनकी आज घट रही है बोलो राम। इसलिए प्रथम लाभ चरणा मत लेके जे कोई शीश निवावे 68 तीर्थ रो फल से जाई, जे कोई घर बैठा ही पावे। प्रथम लाभ, पहले प्रथम लाभ चरणा मत लेके, चरणा मत लेना, गुरु महाराज का संतारा चरणा मत लेना। चरणा मत यानी दो प्रकार का चरण बताया, एक तो गुरु महाराज का चरण धोने पिया, एक कानों को भी चरण बताया, इन कानों के द्वारा शब्दों को पीना है बोलो। और 68 तीर्थ रो फल है, जो 68 तीर्थों रो फल है वो 1 घंटा ही सत्संग में मिल जावे। अगर कोई ध्यानो सत्संग कर ले और ध्यानो अगर भाव भक्ति सत्संग सुन ले और राम राम कर ले और सत्संग में पूरा ध्यान दे तो सब तीर्थों रो फल एक घड़ी आदि में पुनि आद तुलसी सत्संग संत की कटे कोटि अपराध। थोड़ा भी सत्संग कर ले ना तो भाई बहन 68 तीर्थों रो फल मिल जावे, क्योंकि सब तीर्थ सत्संग में है। तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तीर्थ गुण है, संत समाज तीर्थ है, और आत्मा कहीं है, आत्मा गंग है, आत्मा में नाना यानी गंगा में नाना है। और तट है शील संतोष और दया सत्संग तरंग है। तट कहीं है, गंगारो तट रिया कर दो, एक उठने नहीं करते, दो किनारा रहे तट। शील संतोष तट है, कहीं है शील संतोष तट है सत्संग तट है, शील संतोष दया सत्संग तरंग है। और जो मेन तरंगा उठे नहीं नदी में लहरा वो है दया। कहीं है दिल में दया उठे, बार बार हिलोड़ा यारा मैंने हिलोड़ा उठे, दया भाव प्रेम बिरे ऐसा पल पल में ये है हृदय मैंने दया भाव छोटा मत सब दया क्या। और शील संतोष दया सत्संग तरंग है, निर्मल नीर ज्ञान गंभीर की धारा बहे, अरदास पटो गुरु दरिया में नाइले फिर दुर्मति ना रहे बोलो राम। फिर गुरु दरिया गए हैं आज सत्संगी गुरु दरिया में, इनमें स्नान करना ही दुर्मति ना रहे। दुर्मति यानी एक तो सुमति होवे एक दुर्मति होवे, कुमति चली जावे, दुर्मति चली जावे, हमारा सद्बुद्धि आ जावे, सतमति आ जावे। और जहाँ संपत्ति जहाँ सुमति जहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति है वहाँ सुखी सुख है, जहाँ कुमति है वहाँ दुखी दुख है महाराज। सुखी आदमी सुमति वाला बुद्धिमान आदमी झोपड़ी में भी सुखी है और कुमति वाला आदमी महल में भी दुखी है। सब साधन मिल जावे फिर भी अगर कुमति है तो वो दुखी ही है, दुखी उनका सदुपयोग जानता नहीं। इसलिए गुरुवाणी कहती है काम क्रोध मद मान बढ़ाई दुर्मत दूर भगावे। जीवन में काम है, क्रोध है, मद है, मान बढ़ाई, इनको सब दुर्मति दूर भगावे।
और राग द्वेष निंदा तज के सत उपदेश दड़ावे। राग द्वेष किसी से नहीं करे, किसी से अड़ोसी पड़ोसी से, अपना भाई से, अपने परिवार से किसी से जले नहीं। आज दुनिया खुद दुखी नहीं है, अपना दुख से दुखी नहीं है, दूसरा सुख से दुखी है, पड़ोसी का सुख से दुखी है, सब अपने अपने स्वभाव से दुखी है। बाकी अगर स्वभाव सुधर जावे तो उनसे बड़ा कोई सुखी नहीं है हमारा। बहुत आदमी सुखी है, अपने घर में आदमी दाल रोटी में भी सुखी हो सके और घर में खुश है, और पड़ोसी देख जले तो वो दुखी रहेगा, हमारा जिंदगी भर दुख रहेगा। इसलिए दूजा ने देखना छोड़ो, तो दूजा वो अपना अपना भाग्य से कमाया। कोई अमीर है, कोई धनवान है, गाड़ी घोड़ा है, संपत्ति, तो उनका प्रारंभ है, उनका पुण्य है, उन्होंने पिछले जन्म में कमाया है तो इस जन्म में पाया है। पहले जन्म में कोई देन आयो तो लेना वापस ले रही हो, बोलो अपने पहले जन्म की करियो ही नहीं तो अपा कटो पा किनो दोष निकल, अपने कर्मारो दोष है, अपने प्रारंभ में सुख लिखा नहीं है, हमने ऐसा पुण्य कमाया नहीं है, तो हम किसको दोष दें? दूसरा ने दोष नहीं देना। यही ज्ञान है, यही समझ है, बोलो राम। बाकी सुखी होने की आई चाबी है, दुखी होने की घनी चाबियां। थोड़ी थोड़ी बात मैंने अगर होचे जना दुख घणो ही है संसार में। सुखी होना है तो एकदम ठंडा दिमाग में सोचना कि वो सुखी है, तेरा कोई पहला जन्म रा भाग है, ना आदमी रा पुण्य है, और हमारे में कोई कमी है या हमारा कोई प्रारंभ मोड़ा है, हमारा पुण्य मोड़ा है, तो मैंने सुख नहीं मिली। कई हम देखते हैं हमारे से जो पीछे आए वो लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और हम पहले से मेहनत करते हैं बहुत, हम पीछे रहते हैं। क्यों? हमारा प्रारब्ध है, किसी का दोष नहीं। क्योंकि लिखा तुलसीदास जी महाराज, सब पदार्थ है जग माई, कर्म हीणा नर पावत नाई। सब पदार्थ है जग माई, कर्म हीणा नर पावत नाई। बोलो राम जी महाराज। सब पदार्थ है संसार में, सब सुख है, लेकिन कर्म हीणा नर पावत नाई। कर्म हीण है ना, वे नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि हमारा कर्म हीणा है महाराज। बोलो राम। जना कर्म अच्छा है, जना भाग अच्छा है, और आपा भी पुण्य करा, आपा भी राम राम करा, आपा भी दया भाव राखा, माता पिता की सेवा करा तो बड़ा आशीर्वाद लेवा, गौ माता की सेवा करा, जीव जंतु पशु कुत्ता चिड़ी कमेड़ी नपा सेवा करा तो हो सके अपना भी एक दिन भाग जागे, अपना भी पुण्य मिले। करो भाई, कुछ न कुछ ऐसा करो जीवन में। इसलिए खीर खांड पकवान मिठाई देखत ना हेत बढ़ावे, लूका सुका खाए रोना प्रीति से भोग लगावे। संतारों का सुभाव मैदान है अखाड़ो। माँ बाप ने अच्छा खीर खांड पकवान जीवा बासा रखना सही है, लेकिन आजकल माँ बाप ने तो राबड़ी जीवावे खुद है खुद जो बढ़िया बढ़िया जीवे। प्रसंग आवे श्रवण का प्रसंग आवे, श्रवण बड़ा माता पिता का परम भगत हुआ हमारा, और श्रवण की पत्नी जो है सासू ससुराली सेवा में भेद करती है। एक कुमार के पास गई, हंडिया बना के लाई हांडी, उन हांडी में एक पर्दो राखी, और वह एक तरफ तो राबड़ी पकाती थी, एक तरफ खीर पकाती। तो खीर तो खुद खाती और श्रवण ने खिलाती, राबड़ी बूढ़ा डोकरा डोकरी ने सासू ससुराल ने खिलाती। श्रवण विचार करियो, एक दिन श्रवण ने काम धंधो मिलियो नहीं, श्रवण जल्दी घरे आएगा, तो जैसे भोजन में बैठो थाली में विचार आयो, हमारा माँ बाप बैठा है हमारे बंगला में, जाए पूछो भोजन जीव्यो कि नहीं जीव्यो, आज हमारे हाथों जीवो मनवार करो, तो वह थाली हेजे उठाए देखो श्रवण ले जाए माँ बाप के, माता जी पिताजी भोजन प्रसाद जीवो, तो भोजन के बेटा भोजन कहीं बनायो, बोले मैं तो जीव लिया बेटा कि आज की है जीवो बेटा खीर पूरी जी बेटा, आज कोई घर में त्योहार है जो खीर पूरी बनाई, क्यों माता जी पिताजी खीर पूरी तो घर में हमेशा ही बने ना, कि बेटा मैं तो रोज राबड़ी खावा, मैं तो कभी खीर पूरी देखी को नहीं घर में, कभी माने तो नहीं जीवाई कभी खीर पूरी, के नहीं माँ नहीं पिताजी खीर पूरी हमेशा बने घर में, हमारी बहू बनावे ना रोज खीर पूरी। बोले नहीं बेटा हमने कभी खीर पूरी नहीं खाई, तो रोज मैं तो राबड़ी खाऊंगा। तब श्रवण ने पता चलियो हम ये पत्नी नहीं है, ये पत्नी हमारी माता पिता की सेवा में भेद करती है। जने श्रवण ने बड़ो दुख रियो, बड़ी तकलीफ रही हृदय में,
उस समय श्रवण चाहते तो पत्नी को त्याग कर दो, तो दूसरी पत्नी ला सकते तो शादी करो, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने पत्नी का त्याग कर दिया। माँ बाप ने कावड़ में बिठाए तीर्थ ले गए, महाराज बोलो 4 धाम की यात्रा में ले गए। ऐसा वो भेद करती सेवा में। तो खीर खांड पकवान मिठाई देखत ना हित बढ़ावे, लुका सुका खाए अलूना प्रीति से भोगले। ये तो संतों की बात है। संतान जड़ो मिल जावे ना, रूखी सुखी खाए के ठंडो पानी पीऊ, देख पराई चौपड़ी क्यों ललचावे जीव। संत महात्मा तो जैसो मिल जावे वैसो प्रसाद पावे ले बोलो। और माँ प्रसाद समझ ले प्रसाद पावे। संत तो कोई भी भोजन आवे थाली में उन्हें बढ़िया भोग लगाए, राम जी रो नाम ले, प्रसाद ने जीव ले। माँ प्रसाद देवा ने दुर्लभ संत सदाई पावे, दुष्ट को जीव दुर्मत डोले मितिया जन्म गवावे। गुरु प्रताप पुरबला सुकृत भाग उदय हो जावे, कह कबीर संत मूर्त धर के साहिब दर्श दिखावे। परमात्मा दर्शन देते हैं तो गाया बाड़ी में।
से जीव छुड़ावी आओ, धर्मणि मन भाई आओ। जम से जीव छुड़ाई के धर्मणि मन भाई आओ। साहिब मोए दर्शन दीजो, साहिब मोए दर्शन दीजो। करुणा सिंधु कबीर मोह पर मेर करीजो। करुणा सिंधु कबीर शाम पर मेर करीजो। साहिब मोए दर्शन दीजो, साहिब मोए दर्शन दीजो। राम गुरुदेव जी महाराज। साहिब मोई दर्शन दीजो, करुणा सिंध कबीर मोह पर मेहर करो। धर्मदास जी महाराज हुए सदगुरु कबीर साहब के शिष्य। बोलो राम। मत बांधवगढ़ के रहने वाले थे। जब सदगुरु कबीर साहब का दर्शन हुआ और गुरु दीक्षा पाई, भजन की आज्ञा ली, उपदेश लिया, उस समय ये शब्द गाया, साहिब मोई दर्शन दीजो, करुणा सिंध कबीर साहब मोह पर मेहर करो। आप कृपा करो, दया करो, हमारे पर मेहर करो। क्योंकि धर्मदास जी महाराज बड़े सेठ थे, उनके पास धन संपत्ति की कमी नहीं थी, खूब घर में नौकर चाकर थे, बड़ा धंधा था। लेकिन वो गुरु नहीं बनाया उन्होंने, जो गुरु धारण नहीं किया, इसलिए वो नुगरे थे, नुगरे। और गुरुवाणी कहती, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन देता दान, गुरु बिन दान हराम में बाँचो वेद। गुरु धारण नहीं किया धर्मदास जी ने, इसलिए तो ये कमी थी। बाकी सब घर में कोई कमी नहीं थी, केवल गुरु नहीं बनाया, ये कमी थी। तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले, ऐसा मन बनाया, घर वालों ने आपस में कहा तीर्थ यात्रा करके आओ। तीर्थ यात्रा में निकले तो सदगुरु कबीर साहब से भेंट हुई मथुरा में। वहाँ मिले और वहाँ सत्संग सुनी। उस समय प्रार्थना करी, हमारे गांव पधारो, आप बांधवगढ़ पधारो। उस समय कबीर साहब बांधवगढ़ आए और कहा साधु आया पावना, मांगे चार रतन, धूणी पानी आश्रम शरणा से दिया, आसन दिया, भोजन प्रसाद हुआ। फिर बोले कि हमको उपदेश करो। बोले भाई आप सेठ हो, आप बड़े धनवान हो, और धनवानों को सेठों को हम उपदेश नहीं करते। बोले क्यों? बोले सेठों के मन में बड़ा अभिमान होता है, धन संपत्ति का बड़ा अभिमान होता है। हम उपदेश करते गरीबों को। गरीब कौन? जो दिल से गरीब है। बोलो राम। बाहर से नहीं, जो मन से फकीर है, मन से गरीब है, जिनका हृदय सरल है, जिनके दिल में अभिमान नहीं, वो गरीब है। बोलो राम। जिनके दिल में, सेठों के दिल में अभिमान होता, थोड़ा सा धन मिल जाए, थोड़ा सा पद मिल जाए, थोड़ा सा सुख मिल जाए तो लोग बड़ा फूल जावे। महाराज मान जाना तो कोई है ही कोई। महाराज बोलो मैं तो मैं ही जहाँ के हूँ, तो मैं हंगाने मारू मोटो है ही नहीं कोई गाँव में। महाराज बड़ो अभिमान है, ये जीव स्वभाव है, अज्ञानता। थोड़ा सा सुख मिल जाए, थोड़ा सा पैसा कमा ले, 4 रुपया कमा ले तो आदमी बड़ो अपने आप में मोटो मानने लग जाए। अरे भाई माया है, माया आती जाती रहे, आज है माया कल नहीं, माया तो कहीं पर। कई अमीर गरीब होते देखा और कई गरीबान अमीर होते देखा जीवन में। क्या इसलिए बोलो राम। बोले भक्ति गरीबी लीजो, तज दो अभिमाना, जग में 2 ही दिन रात जीवना, आखिर में मर जाना। सदगुरु कबीर साहब का गरीब धर्मदास जी महाराज की भक्ति गरीबी लो। बोले क्या करूं गुरुदेव? बोले कि ये धन संपत्ति सब गरीबों में दान कर दो, गरीबों में लुटा दो, और हमारे पास आओ तो खाली होके आओ, हल्के हो। परीक्षा नहीं महाराज। तो कहते धर्मदास जी महाराज ने गरीबों में लुटाने लगे महाराज, और अपने महल, अपने मकान जो था, अपना बंगलो हो नहीं, बड़ो मकान, उन्हें 4 दरवाजा, 4 दिशा में, और चारों जगह 3 जगह आदमी बिठाए थे, एक जगह स्वयं बैठ गए। और जो भी आवे ले जाओ, कपड़ा चाहिए, धान चाहिए, और भी कोई सामान चाहिए, सामग्री से लेके जाओ। खूब लावे और राशन और बांटे गरीबान जने। ऐसा बांटने लगे। सदगुरु कबीर साहब तो चले गए, वो पीछे ऐसे बांटने लगे। तो उतने में कोई दूसरा संत आएगा धर्मदास जी महाराज की नगरी में। तो देखिए धर्मदास जी महाराज ने कि ये बहुत बड़े दानी है, ये हाथों से लुटा रहे हैं,
और 3 जगह आदमी बिठाया, चौथी जगह आप स्वयं बैठ कर दे रहे अपने हाथों से, और दे रहे भी नीचे नजर करके दे रहे। तो संत समझ गए ये कोई गुरुमुखी है, इनको कोई संत मिल गए, सदगुरु मिल गए। तो संत कहने लगे उनको, चारों काने देते हो कर कर नीचे नेण, चारों काने देते हो कर कर नीचे नेण, केव जिए कहां से सीखा इस विधि सुदेड़, केव जिए कहां से सीखा इस विधि सुदेड़। बोलो राम जी महाराज। चारों काने दे तो कर कर नीचे नेण, केव जिए कहां से सीखा इस विधि सुदेड़। अरे चारों दरवाजे पर दे रहे हो चारों काने, लेकिन कर कर नीचे नेड़िए, हाँ क्या नीचे कर, नजर नीचे करके दे रहे, ये तरीका कहां से सीखा? लगता आपको कोई सदगुरु मिल गए, कोई महापुरुष मिले आपके जीवन में। तो वो धर्मदास जी महाराज वापस संतों को कहने लगे, देने वाला राम है देता है दिन रेण, देने वाला तो राम है देता है दिन रेण, लोग नाम मेरो लेवे इस विधि नीचा, लोग नाम मेरो लेवे इस विधि नीचा दे। बोलो राम जी महाराज। बोले देने वाला तो राम है देता है दिन रेण, रात दिन देवे राम जी, और लोग नाम मेरो लेवे इस विधि नीचा ने। लोग ये बड़ा सेठ है, बड़ा दानी, इसलिए हमको लाज आती, शर्म आती है। लोग माने देवनाड़ा तो राम जी है, गुरु महाराज देवे, और लोग है वो बड़ो दानी है, सेठ वो बड़ो धनवाला, इसलिए मने संकोच आवे, लाज आवे कि मैं कहाँ दानी हूँ, मैं कहाँ दातार हूँ, दातार तो राम जी है। और फिर सब लुटा के सदगुरु कबीर साहब की शरण गए, और फिर बाद में ऐसी कोड लागू, उमाओ लागू, खुशी लागी, तभी गाया वाला।
रूठे तो रूठण दे मारा सतगुरु रूठण जाए वे जगत रूठे तो रूठण दे मारा सतगुरु रूठण जाए राम जी सतगुरु रूठण जाए जे मारा सतगुरु सन्मुख वेख जे मारा दाता सन्मुख वेख हरि मीला वे मने आई मेरी घेरी लागे ये माने हरि रे मीला वे मने आई मिला वेला मेरी घेरी लागे ये मारा सतगुरु सा मिलनार लागो मने को मिलनार लागो को मेरी घेरी लागे ये माने गुरु सा मिलनार मिलनारो लागो मन को मेरी घेरी लागे माने गुरु सा मिलनार लागो मन को मिलनारो लागो को मेरी घेरी लागे गुरु गेरा गुरु भावरा गुरु देवारा देव गुरु गेरा गुरु भावरा गुरु देवारा देव राम जी गुरु देवारा देव हे धर्मदासरी बीनती धर्मदासरी बीनती पायो है के पड़े बे मेरी घेरी लागे ये पायो है के पड़े बे मेरी घेरी लागे ये माने सतगुरु सा मिलना लागो को मिलवार लागो मन को मेरी घेरी लागे ये माने दाता जी से लागो मन को ते मिलनारो लागो मेरी घेरी लागे माने गुरु सा मिलनारो लागो मन को मिलनारो मेरी घेरी लागे राम गुरुदेव जी महाराज बोलो राम माने सतगुरु स्वामी बोलो राम बच्चा थागा दिया होएगा नहीं बोलो ओड मिट को धागा की कोनी ओड मिट को मनु अब लोगों सेवा करो सबने जल पिलाओ अब जो भी सेवा करनी है सेवा करो बोलो राम